हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं या किसी और स्टेट से भी हैं और आपने जेबीटी या फिर डीएलएड का डिप्लोमा किया हुआ है और आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे चंडीगढ़ सिटी में यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चंडीगढ़ जेबीटी एग्जामिनेशन 2025 इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है 2025 में। अब इसमें टोटल 218 सीटों के लिए 218 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा आपका। जानेंगे इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है। लास्ट टाइम जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तब उस टाइम 396 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हुआ था। इस बार 2025 में सीटें थोड़ी कम हैं लेकिन वैकेंसी आउट हो चुकी है। आपको पता है कि हिमाचल में तो काफ़ी सालों से वैकेंसी ही आउट नहीं हो रही हैं, एजेंसीज बंद पड़ी हैं। और जो नई पॉलिसी हिमाचल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है वो आपको पता है कि ट्रेनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हटा दिया है, 2 साल ट्रेनी रहो फिर से एग्जामिनेशन दो। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और एग्जामिनेशन का भी कोई अता पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश की कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट टीचर की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चंडीगढ़ हिमाचल से भी नज़दीक है, अच्छा शहर है, यहाँ पे जॉब के लिए भी बढ़िया रहता है। तो जानेंगे इसका पूरी प्रोसेस, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन सा टैट इसमें लगेगा। ओके, हिमाचल प्रदेश में जो जेबीटी के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है चंडीगढ़ में। ओके, तो इसमें ओपनिंग डेट्स जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की है तो वो 7 अगस्त से, यानी आने वाली जो 7 तारीख है यहाँ से इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 28 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे और लास्ट डेट रहेगी फीस की 30 अगस्त। चंडीगढ़ जेबीटी में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी बात करें अगर फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, तो इसमें आपके पास एक तो जिस दिन इसकी क्लोजिंग डेट है ना, अगर इसकी डेट नहीं बढ़ती है तो 28 तारीख तक ये पूरी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपकी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी डिग्री है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएलएड या फिर जेबीटी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर का। ओके, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम आपका जो डीएलएड है या फिर जेबीटी है उसका डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में आपका यहाँ पे एचपी टैट नहीं चलेगा, एचपी टैट या किसी अदर स्टेट का टैट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे चलेगा सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटैट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर फर्स्ट जो पीआरटी के लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है, जो पेपर 1 होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, कब तक? 28 तारीख तक। अगर इसकी डेट नहीं बढ़ती है तो 28 अगस्त तक आपके ये सारे क्लियर होने चाहिए। ओके, इसके साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, CCC हो गया, जैसे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो 3 महीने का होता है, यानी 80 घंटे का कोर्स होता है। सबसे छोटा कोर्स जो होता है 3 महीने का, वो आप कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ओके, जैसे आपका नाइलेट हो गया। ओके, नाइलेट से आप कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आप इसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए होता है। ओके, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम तक आपके पास ये डिप्लोमा आ जाना चाहिए। तो अभी एग्जामिनेशन के लिए भी 4 से 5 महीने लगेंगे आराम से, तो तब तक अब 4-5 महीने एग्जामिनेशन के लिए लगेंगे, फिर रिजल्ट आएगा तो 6-7 महीने लग जाते हैं। तो जब तक आपका रिजल्ट आएगा उस समय तक आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, इसको आप बाद में भी कर सकते हो, एग्जामिनेशन के बाद या एग्जामिनेशन के दौरान। ओके, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, ये तो आप बाद में भी कर सकते हो नाइलेट का डिप्लोमा या CCC का। ओके, लेकिन करना होगा आपको जैसे किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जैसे डोएक हो गया जिसका नाम नाइलेट है, या फिर आपके पास कोई भी जैसे O लेवल का डिप्लोमा है आपके पास, या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे वैलिड होगा। तो ये 4 क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए। ग्रेजुएशन हो, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 1, और डीएलएड का डिप्लोमा, और आपका ये कंप्यूटर का डिप्लोमा एक छोटा सा। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है एट द टाइम ऑफ दियर अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। देखिए, एक ही एग्जामिनेशन होगा आपका 150 नंबर का, उसी की मेरिट बनेगी और वहीं से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कुछ भी नहीं है, रेगुलर पोस्ट है, बिल्कुल प्योर रेगुलर पोस्ट है। एक बार मेरिट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, जॉब लीजिए, सिंपल एज दैट। ओके, अब रिटन एग्जामिनेशन आपका ये होगा 150 नंबर का, MCQ बेस्ड होगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको, और SC ST OBC जो भी सारे कैंडिडेट्स, इन सभी को 40% मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि 40% सभी को 150 में से आने ही चाहिए नंबर। ओके, 40% यानी 60 नंबर आने चाहिए कम से कम। ओके, 60 मार्क्स 150 में से आने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट में होंगे ही नहीं। ओके, आप यहाँ से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका वो
MCQ बेस्ड होगा, OMR पे होगा, OMR शीट पे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, 0.25 कटेगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। और जो एग्जामिनेशन का यहाँ पे सिलेबस रहेगा आपका, वो 11 पार्ट्स में डिवाइड है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT के 15 क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए इन तीनों का जो यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं वो सेम होगा तीनों लैंग्वेज का। ओके, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, और सोशल साइंस के भी 15 ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो सिर्फ 3 जो लैंग्वेजेस हैं इनके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सभी पार्ट्स के 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 4 सेक्शन, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, इनके 4 सेक्शन 15-15 नंबर के हैं, यानी 60 मार्क्स की यहाँ पे आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहेगा। ओके, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। ओके, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर, मैं आपको अभी डिटेल सिलेबस बताऊंगा। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, तो ये पूरा सिलेबस रहेगा 150 क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद बताया यहाँ जो डिफिकल्टी लेवल होगा क्वेश्चन का वो अप टू 10th स्टैंडर्ड रहेगा। देखिए ये 10th स्टैंडर्ड नहीं होता है, लिखा 10th स्टैंडर्ड है यहाँ पे, लेकिन कई बार रीजनिंग जैसे लास्ट टाइम एग्जामिनेशन होता जो रीजनिंग थी, ओके, वो काफ़ी टफ आई थी, मुझे ऐसा लगा, मैंने पर्सनली पेपर देखा तो रीजनिंग 10th स्टैंडर्ड की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 10th लेवल के होते हैं, ये मैं मानता हूँ। ओके, 10th लेवल के इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि जो सोशल साइंस है वो आपकी NCERT से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, NCERT से, और जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे 10th लेवल की रहती है, लेकिन कई बार रीजनिंग वगैरह ये थोड़ी टफ हो जाती है, हार्ड लेवल की हो जाती है। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 60 नंबर रहेंगे, यानी 150 में से 60 नंबर तो आपको लेने ही होंगे अगर आपको कॉम्पिटिशन में रहना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, एज लिमिट रहेगी यहाँ पे 21 से 37 साल। ओके, 21 से 37 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रहेगी आपकी। देखिए चंडीगढ़ JBT की एक अच्छी बात है कि ये पूरा डिटेल सिलेबस बताते हैं यहाँ पे, जैसे HPPSC बताता है। हमारा जो HPRC है जिसका पहले नाम HPSSC वगैरह था, वो ऐसे डिटेल सिलेबस कभी बताता नहीं है, फिर हर कहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो चंडीगढ़ JBT का एक अच्छा जो मुझे लगा, ये सिलेबस पूरा डिफाइन कर देता है कि ये टॉपिक रहेंगे, इनको पढ़ लो, यहाँ से एग्जामिनेशन आएगा आपका। ओके, देखिए जनरल अवेयरनेस का हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो, जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पोर्ट्स, यानी आपके फुल करंट अफेयर यहाँ पे रहेंगे। ओके, करंट अफेयर अच्छे से तैयार करें, एटलीस्ट लास्ट 1 से 1.5 साल के। ओके, एटलीस्ट 1 ईयर के करंट अफेयर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अर्थमेटिक रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज एक्सेट्रा, ये रहेंगी आपकी रीजनिंग में। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिसिंग नंबर सीरीज, कंप्लीशन, मेंसुरेशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस एंड स्पीड, फ्रैक्शन, रेशो, ज्योमेट्री एंड परसेंटेज। देखिए इस एग्जामिनेशन में ना जिस कैंडिडेट का यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, वो उसके यहाँ पे सिलेक्शन के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि 60 नंबर की मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगी। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, स्पोर्ट मटेरियल रहेगा आपका, पेडागोजी ऑफ टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग, डिजिटल मोड्स जैसे दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, ICT बेस्ड लर्निंग है, ICT बेस्ड टीचिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं आपकी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो 2020 है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड रेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर्स, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट कीज वगैरह पूछ लेते हैं कि शॉर्टकट की क्या होती है, वेब ब्राउजर के नाम पूछ लिए जाते हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, या फिर कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं ये। इसके बाद पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस सेम रहेगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, सिनोनियम, एंटोनियम्स, सिनोनियम, होमोनियम्स या फिर एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिडक्टिंग, एरर डिटेक्शन रहेगी, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, वर्ब, इडियम, फ्रेजेस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अनसीन पैसेज रहेंगे। ओके, ये हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और पंजाबी में भी, तीनों में सिलेबस रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम,
एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा हैंडलिंग, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिमेट्री, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये मैथ्स रहेगा आपका 10th लेवल का। इसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल, नॉन मेटल। इसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बायोलॉजी के 4 चैप्टर हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, ये 10th लेवल तक की रहेगी आपकी जनरल साइंस। सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, इसकी हिस्ट्री और कल्चर, गुप्ता डायनेसिटी, राइज ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 का विद्रोह, सोशल रिफॉर्म जितने भी हुए इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी जब भारत गुलाम था उस समय जो भी सोशल रिफॉर्म हुए, जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरिज एक्ट, ये और भी बहुत सारे। ओके, फ्रेंच रिवोल्यूशन और रशियन रिवोल्यूशन, ये 2 रिवोल्यूशन है। देखिए लिखा तो यहाँ पे है, लेकिन लास्ट टाइम इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था और ना रशियन रिवोल्यूशन से आया था। इंडियन फिजिकल फीचर्स, ये आएगा आपका जियोग्राफी का। क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये 3 चीजें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा आपका, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है ना यहाँ पे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 12 से 35 तक आपकी कंप्लीट होने चाहिए यहाँ पे। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A कंप्लीट। इंडियन डेमोक्रेसी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको ढंग से कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा। जैसे इसके आवेदन के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हो अपना फीडबैक। पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, हमें आप मैसेज करके या कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो की। हम ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप चैनल पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको पता है कहाँ मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और पहली कमेंट अगर आप ओपन करेंगे वहाँ पे भी ये लिंक पिन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए ये जेबीटी के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। अपना फीडबैक कमेंट में लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।